हेलो गाइस, तो आज हम लोग फिजिक्स में बहुत ही बढ़िया डिस्कशन करने वाले हैं। यार आप लोग देखे होंगे कि जब भी कोई प्लेयर कैच लेते हैं ना, किसी भी चीज़ को, बॉल को अगर कैच करते हैं तो एक्चुअली में वो हाथ को बहुत ही बार पीछे करते हैं। तो क्या वो स्टाइल मार रहे हैं या पोज दे रहे हैं कि यार देखो हमको, है ना, टीवी में आ रहे हैं? तो क्या एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना, तो चलिए हम लोग फिजिक्स से एकदम बहुत ही बेहतरीन वे से समझते हैं, है ना। एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ तो ये एक्चुअली में न्यूटन का सेकेंड लॉ का कॉन्सेप्ट है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ। यार लॉ वगैरह देख करके भाग मत जाना, है ना। मैं बहुत ही बेहतरीन वे से समझाऊंगा आप लोग को एकदम फील के साथ। क्लियर है कि एक्चुअली में क्या राज है इसके पीछे? ठीक है, तो चलिए न्यूटन सेकंड लॉ। आप लोग यार पढ़े होंगे कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब अगर कांस्टेंट का वैल्यू अगर फिलहाल के लिए मैं 1 ले लूँ तो कितना हो जाएगा बताइए? m v माइनस यू बाई टी। ये वाला फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, है ना, ये वाला। बोले यार ये कहाँ से आया? चलो मैं आप लोग को थोड़ा और भी फील के साथ बता देता हूँ। न्यूटन का सेकंड लॉ भी सीख जाओगे आप लोग इससे। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, है ना। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो ये है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा के। और बताइए डेल्टा पी क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक बॉडी है, एम मास का बॉडी। चलिए मैं पहले डिराइव कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को पूरा फील के साथ समझाऊंगा कि एक्चुअली में प्लेयर लोग जो है कैच लेते समय जो है अपने हाथ को पीछे क्यों करते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली में स्टाइल नहीं मार रहे हैं, फिजिक्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए अगर मैं ऐसे एफ फोर्स लगाऊं लगातार, तो इसका वेलोसिटी अभी यू था, टी टाइम के बाद जो है इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v हो गया सपोज दैट। ठीक है, टी टाइम के बाद बताइए इसका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा? मास इंटू वेलोसिटी मतलब mu आएगा। फाइनल मोमेंटम कितना आएगा? p फाइनल बताओ जरा, मास इंटू वेलोसिटी mv आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? डेल्टा p। तो आप लोग बता सकते हो यार, है ना। अगर मान लीजिए चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग? मान लीजिए कलुआ का वजन है 40 किलो, खा पी के मोटा गया, है ना, 50 किलो हो गया। ठीक है, तो कितना हुआ चेंजेस? 10। कैसे निकाले? फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो चेंज इन मोमेंटम भी कैसे निकालोगे आप लोग बताओ? p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो p फाइनल कितना है बताइए? mv माइनस इनिशियल कितना है? mu। अब बताओ अगर m को कांस्टेंट कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा? v माइनस यू। तो यहाँ पर पुट कर दो आप लोग। ठीक है, कितना हो जाएगा? m v माइनस यू। अब बताइए कितना टाइम लगा था इसको? t टाइम। और इन SI में k का वैल्यू 1 होता है तो कितना हो जाएगा? m v माइनस यू बाई टी। अब देखो इससे आप लोग ना बहुत ही बेहतरीन वे से समझ सकते हो कि क्रिकेट का जो प्लेयर होते हैं वो एक्चुअली में कैच करते समय अपने हाथों को पीछे क्यों लाते हैं। ठीक है, देखो जब बॉल आ रहा होता है तो कुछ स्पीड से आ रहा होता है ना। मान लीजिए बॉल आया 20 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, सपोज दैट, है ना। एक एग्जांपल समझ जाइए। अब बताइए अगर उसको इनिशियल जीरो करना है ना, कुछ स्पीड से आ रहा होता है बॉल, उसको रोकना है, पूरा जीरो करना है। ठीक है, पूरा जीरो। ठीक है, तो जीरो करने के लिए अगर वो बहुत हाथ को ऐसे ही रखेगा ना तो बॉल समझिए बहुत ज्यादा रफ्तार से आता है और यहीं पर इसको फटाक से जीरो करना है ना, फटाक से, तुरंत, है ना, एग्जैक्ट एकदम छोटा सा टाइम पीरियड में। तो बस जरा बताओ, देखो यार टाइम कहाँ पर है? नीचे है। आप लोग समझ सकते हो कि अगर मैं 10 वैल्यू लूँ, एक बार इसे 2 से डिवाइड करूँ, एक बार 5 से डिवाइड करूँ, तो आप लोग क्या समझ सकते हो? इसका रिजल्ट आएगा 5 और इसका रिजल्ट आएगा 2। क्या समझे आप लोग इससे? बोले कुछ नहीं समझे। चलो मैं समझाता हूँ। देखो जब नीचे का वैल्यू छोटा तो ओवरऑल वैल्यू सॉल्व होकर के बड़ा आएगा, जब नीचे का वैल्यू बड़ा तो ओवरऑल वैल्यू सॉल्व होकर के छोटा आएगा। बोले हाँ ये तो समझ में आ गया। तो देखिए टाइम कहाँ है? नीचे है। अगर टाइम को छोटा कर दूं, बहुत कम कर दूं, तो बताइए ओवरऑल वैल्यू बड़ा आएगा, बड़ा, है ना, मतलब फोर्स जो है ना ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है बात? और अगर टाइम का वैल्यू अगर बड़ा कर दूं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो बताओ फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। जितना टाइम लूंगा उतना ज़्यादा फोर्स कम हो जाएगा। क्लियर है? तो अब बताओ क्रिकेट का खिलाड़ी जब बॉल को कैच करते हैं, बहुत ही रफ्तार से आ रहा है, बहुत स्पीड, कुछ स्पीड है उसका बॉल पे, अब अचानक अगर जीरो कर देगा ना थोड़ा सा टाइम पीरियड के लिए, सोचिए कि मान लीजिए 1 सेकंड में वो चाहता है जीरो कर दे, तो बताइए टाइम कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा और उसके हाथों में बहुत ज़्यादा चोट लगेगा। समझ सकते हो आप लोग? ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए वो तुरंत जीरो ना करे, कुछ कैच करते हुए थोड़ा टाइम लगा है, तो टाइम इसलिए बिताता है क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स का वैल्यू कम होगा और उसके हाथों में कम चोट लगेगा। ठीक है, सडनली नहीं। अब आप लोग देखे होंगे अगर आप लोग बालू में कूदते हो, है ना, बालू सैंड में, ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ हाइट से आप लोग जंप कर रहे हो, अगर यहाँ पर पूरा फ्लोर हुआ ना, फ्लोर, तो आप लोग का पक्का हड्डी टूट जाएगा क्योंकि इम्पैक्ट फोर्स का बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। ठीक है, अचानक आपका कुछ स्पीड था, कूदे थे तब, फिर अचानक से आप फ्लोर पे आके रुकना चाहते हो, जीरो होना चाहते हो, तो समझ जाइए कि एक्चुअली में यहाँ पर तुरंत टाइम बहुत कम है और फोर्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा होगा, हड्डी वगैरह टूट सकता है। लेकिन अगर बालू में कूदते हैं तो क्यों नहीं चोट लगता है? इसका वजह यही है कि आप लोग का सडनली जीरो नहीं होता है वेलोसिटी, स्पीड। ठीक है, वहाँ बालू पे पहले जाओगे, ठीक है, पहले धंसोगे, कुछ स्पीड आपका मेंटेन, धीरे धीरे जीरो होगा, मतलब कुछ टाइम लगेगा, कुछ समय लगेगा। तो टाइम जब लगेगा तो फोर्स का वैल्यू कम होगा और आप लोग को कम चोट लगेगा। ये आप लोग समझ सकते हो इससे बहुत ही बेहतरीन वे से।
तो गाइज अभी तो ये आप लोग को फील के साथ नहीं समझ में आया है, लेकिन चलो मैं आप लोग को एक फील दिलाने की कोशिश करता हूँ, ये पूरा एग्जैक्ट रिजल्ट निकाल करके, है ना, यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो इस न्यूमेरिकल से जो है ना आप लोग का पूरा फुल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्या है एक्चुअली में। देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक 5 किलो का ब्लॉक है 5 kg का, ठीक है, 5 kg का, मान लीजिए एक्चुअली में कूदा, ठीक है, इसका स्पीड था मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड शुरुआत से। अब मान लीजिए इसको यहाँ रुकना है ना, यहाँ रुकना है टोटल, मान लीजिए यहाँ आते आते एकदम कितना टाइम लग गया इसको, 10 सेकेंड लग गया, है ना, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में इसका वेलोसिटी जो है ना 10 से 0 हो गया, ठीक है। जरा बताओ फोर्स कितना लगेगा इस पर, मास कितना है 5 kg इंटू वी माइनस यू, वी कितना है 10 है, माइनस इन फाइनल कितना होगा बताइए, v से u होना है, इसको कितना होना है 0 होना है, ठीक है, 0 बाई टाइम 10 सेकेंड का लगा है, बताइए 5 10 जब 50/10 कितना आ जाएगा फोर्स, 50/10 5, है ना, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा इस बॉडी पर, समझिए। अब बताइए अगर टाइम को थोड़ा और मैं बढ़ा दूँ, ठीक है, 10 सेकेंड ना करके मैं सपोज दैट कि चलिए 25 सेकेंड कर दे रहा हूँ ना, टाइम बढ़ा दे रहा हूँ, तो बताइए अब फोर्स का वैल्यू कितना होगा, मास तो वही है 5 kg इंटू वी कितना है, देखिए 10 और इसको 0 होना है 0, है ना, बाई कितना टाइम लग रहा है इस बार 25 सेकंड का लग रहा है, तो बताओ कितना आ जाएगा, 5 10 जब 50/25 मतलब 2 न्यूटन आ रहा है। देख सकते हो आप लोग कि अगर मैं टाइम बढ़ा दूँ ना तो फोर्स का वैल्यू घट जाता है, बहुत कम फोर्स लगेगा, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पर देखो अगर मैं इसका 10 से 0 करना चाहता था एक बार 10 सेकंड में, तो देखो फोर्स आ रहा था 5 न्यूटन का। अगर मैं टाइम बढ़ा दिया कि अब मैं 10 से 0 करने में 25 सेकंड का टाइम लूंगा, है ना, 25 सेकंड का, देखिए फोर्स का वैल्यू 2 न्यूटन आया, 5 आ रहा था पहले, सोचिए कि फोर्स 5 से 2 हो गया, मतलब कितना घट गया। तो सोचिए टाइम पे ज्यादा इफेक्ट होता है। अगर हम लोग किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर तुरंत रोकना चाहे ना अगर कम टाइम में, तो समझिए फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा और आप लोग को इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। और वही चीज अगर मान लीजिए उसको हम लोग कुछ समय लेकर के रोकना चाहते हैं, तुरंत ना रोकें, कुछ टाइम पीरियड ले लें हम लोग, ठीक है, तो समझिए उस पर फोर्स का इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा। क्लियर है बात, ये आप लोग समझ सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बेहतरीन वे से समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।